हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीपा फिजिक्स महाराष्ट्र। तो जैसे कि आप जानते हैं, वी हैव स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका पार्ट 2। आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जब जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करेंगे, वो करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में हमें उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये स्कूल में भी था। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए वी यूज राइट हैंड रूल। अब इसमें इन्वॉल्व है थंब और कर्ल्ड फिंगर्स। तो पहले तो याद ये रखना है कि थंब हमें दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जो कर्ल्ड फिंगर्स है वो कर्ल्ड फिंगर्स हमें दिखाएंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पर ये बात इतनी सी नहीं है गाइस, इसको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, जो हम डायग्राम से और प्रॉप को यूज करके समझेंगे, लेकिन ये तब तक आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए गाइस, सो एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है और उसमें करंट अपवर्ड दिशा में जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाएंगे, इसके लिए मैं प्रॉप यूज कर रहा हूं, ठीक है। और मैं भी आपकी तरह ही खड़ा हो जाता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए, तो ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, तो इसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, थंब क्या पॉइंट आउट कर रहा है। थंब पॉइंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है जो ऐसे अंदर जाके फिर बाहर आपकी तरफ आ रहे हैं, ये दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब अगर बोर्ड पे ड्रॉ करना है तो कैसे करूंगा, ये देखिए गाइस, बोर्ड पे ड्रॉ करना है तो ऐसे दिखाना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाके बाहर आ रहा है। और एक चीज, अगर किसी ने हमें पूछा कि इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, या फिर इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, तो आपको याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हर पॉइंट से टेंजेंशियल जाता है। मतलब मैं करके दिखाता हूं। ये देखिए, एक अब मैं ऐसे ही खड़ा हो रहा हूं। ये देखिए, ये करंट का डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, बराबर। अब यहां से कहां जाएगा, टेंजेंशियल इधर। 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 थोड़ा वियर्ड लगा होगा, पर डू रिमेंबर, हर पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से टेंजेंशियल ही जाता है, लाइक दिस। तो गाइस, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। पर अब ये तो हो गया ओवरऑल डायरेक्शन, कि अगर हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है और अगर हमें करंट का डायरेक्शन पता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाएंगे, ये रहा उसका ओवरऑल डिस्कशन। पर एमसीक्यू में क्या करते हैं, आपको पूछा जाता है कि स्पेसिफिक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा। खैर, ये एग्जांपल लेके समझाना पड़ेगा, तो एग्जांपल देखते हैं। हाँ गाइस, ध्यान से देखिए, वापस कंडक्टर वैसे ही रखा है, करंट वापस ऊपर की दिशा में ही जा रहा है। पर अब आपको पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा एट पॉइंट P, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा एट पॉइंट Q। तो आपको यहां पे, जैसे मैंने कहा, स्पेसिफिक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो समझाना है। चलिए, बी रेडी। ऐसे पकड़ते हैं, देखिए मैं आपकी तरह खड़ा हूं, करंट का जा रहा है ऊपर, और फिंगर देखिए, फिंगर कर्ल करने हैं, लेकिन ये फिंगर पॉइंट पी से कहां जा रहे हैं, अंदर, ठीक है। एक बार वापस देख लीजिए, करंट ऊपर जा रहा है और फिंगर पॉइंट पी से जा रहे हैं अंदर। मतलब हम बोलेंगे कि पॉइंट पी से मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, अंदर जा रहा है, ठीक है। अब ये दिखाने का एक सिंबल है, और वो सिंबल है क्रॉस एंड सर्कल। याद रखना है, हर बार हम ऐसे पूरा पूरा नहीं लिखेंगे। ये क्रॉस एंड सर्कल समझा रहा है कि पॉइंट पी से मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रहा है, या अगर आप नोटबुक पे ड्रॉ कर रहे हैं तो नोटबुक के अंदर जा रहा है। उसी तरह से अब आते हैं पॉइंट क्यू पे। देख लीजिए, मैं ऐसे खड़ा हो रहा हूं, देख लीजिए, एक मिनट, थोड़ा एंगल मिस हो जाएगा। पॉइंट पी से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, लेकिन पॉइंट क्यू से फिर बाहर आ रहा है।
सो पॉइंट क्यू से मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड ये देखिए गाइस, पॉइंट क्यू से मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड टू द प्लेन, यहां से अंदर जा रहा है पी से और क्यू से बाहर आ रहा है, इस तरह से वो पूरा टर्न हो रहा है। अब बाहर आ रहा है ये समझाने के लिए भी एक सिंबल है और वो सिंबल है डॉट एंड सर्कल। तो गाइस ये दोनों सिंबल आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि इनका जिक्र इस चैप्टर में तो है पर आगे जाके जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहां तक ये काम आने वाला है। तो क्रॉस एंड सर्कल मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, डॉट एंड सर्कल मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 3 पे आते हैं। अब आप देख सकते हैं कंडक्टर अभी भी स्ट्रेट कंडक्टर ही है बट द ओनली फर्क इज कि करंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो पहले इसका भी हम एक ओवरऑल डायरेक्शन समझाते हैं यूजिंग राइट हैंड रूल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैं आपकी तरह खड़ा हो गया, करंट कहाँ आ रहा है नीचे, तो मेरा थंब दिखा रहा है करंट का डायरेक्शन और ये देखिए मेरे कर्ड फिंगर्स, मेरे कर्ड फिंगर्स पहले ऐसे बाहर आ रहे हैं और फिर ऐसे अंदर जाएंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से बाहर आएगा और फिर अंदर जाएगा। अब ये बोर्ड पे कैसे दिखाएंगे, ऐसे ये देखिए ऐसे दिखाएंगे कि फील्ड बाहर आके फिर अंदर जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे भी वही बात याद रखना कि हर पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, टेंजेंशियल, मतलब अगर यहां से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझाना है तो यहां से भी टेंजेंशियल, यहां से समझाना है तो यहां से भी टेंजेंशियल। ठीक है, तो ये एक बात याद रखना। लेकिन इसके पहले वाले एग्जांपल पे जैसे हमने देखा था कि स्पेसिफिक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाता है, तो हम यहां पे भी वो चेक करेंगे और उसके बाद स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, फिर हम चेक करेंगे फॉर करंट कैरिंग कॉइल, जो बहुत जरूरी है। हाँ गाइस, ये देख लीजिए एग्जांपल नंबर 4, यहाँ पे चेंज करना रहेगा। अब वही कंडक्टर है, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और हमें समझाना है कि पॉइंट पी से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है और पॉइंट क्यू से कहाँ जा रहा है। तो चलिए देख लीजिए, थंब क्या दिखा रहा है, करंट, और ध्यान से देखिए पॉइंट पी से फिंगर बाहर आ रहा है, ये देखिए, मतलब पॉइंट पी से मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंट पी से मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड टू द प्लेन। अब अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है आउटवर्ड दिखाना है तो क्या करना है, डॉट एंड सर्कल। ठीक है, इतना लिख दिया, बाजू में बी वेक्टर लिख दिया तो समझ में आ जाता है। अब आते हैं पॉइंट क्यू पे, खैर आपने समझ तो लिया होगा बट फिर भी करके दिखाता हूं। ये देख लीजिए, करंट का डायरेक्शन कौन दिखा रहा है, थंब, पॉइंट पी से जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है फिर वो क्यू से अंदर जा रहा है, चेक कर लीजिए, पॉइंट पी से जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है पॉइंट क्यू से अंदर जा रहा है। सो पॉइंट क्यू के लिए क्या लिखेंगे, देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, और इनटू द प्लेन कैसे दिखाते हैं, क्रॉस एंड सर्कल। अब गाइस मैंने कंडक्टर को वर्टिकल रख के समझाया है, प्रैक्टिस के लिए आप इसको हॉरिजॉन्टल लेके भी ट्राई कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है मतलब ऐसे, तो ये देखिए ऐसे पकड़ना पड़ेगा, तो मेरा थंब क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आएगा और फिर ऐसे अंदर जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा प्रॉप यूज करके प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, सिर्फ ऐसे बोर्ड पे देख के इतना खास समझ में नहीं आएगा आपको, मतलब समझ में आएगा लेकिन आप जब खुद करेंगे ना तब ये आपको ज्यादा क्लैरिटी देगा और यही क्लैरिटी आपको हेल्प करेगी एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। खैर, अब जैसे मैंने कहा स्ट्रेट कंडक्टर तो हो गया, अब इसके बाद हम लेंगे कॉइल।
ऑलराइट गाइस, अब हम बात करेंगे करंट कैरिंग कॉइल की, जस्ट अ प्रॉप, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के दो साइड होते हैं, दो प्लेन होते हैं। ये देखिए, ये एक प्लेन है जो आपको दिख रहा है, ये मेरे हाथों को देखिए, ये एक प्लेन है, और दूसरा प्लेन है ये। अगर मैं कॉइल को उल्टा करता हूं तो ये देखिए, ये है दूसरा प्लेन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं आपकी तरह खड़ा हो रहा हूं, कुछ समझाना है। मान लीजिए इस कॉइल में करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। अब क्लॉकवाइज मतलब कैसा, पहले 12 बजेंगे, फिर 3 बजेंगे, फिर 6 बजेंगे, फिर 9 बजेंगे, लाइक दिस। सो क्लॉकवाइज करंट मतलब गाइस ऐसा, ये देखिए ऐसा, इस डायग्राम में दिखाया है मैंने, ऐसे, ये क्लॉकवाइज है। लेकिन अगर हम, अब ध्यान से देखिए, अगर हम कॉइल को उल्टा करते हैं और करंट को घुमाते हैं तो ये देखिए करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। एक बार वापस करके दिखाता हूं, क्लैरिटी आनी चाहिए हमें। ये देखिए, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज। अब अगर आप उल्टे साइड से देखोगे तो आपको करंट ऐसे दिखाई देगा, ऐसे। अब ऐसे मतलब कैसे, ये हो गया गाइस एंटी क्लॉकवाइज, पहले 12 बजेंगे फिर 9 बजेंगे, ठीक है। तो कॉइल की एक तरफ करंट फ्लो होता है क्लॉकवाइज और दूसरी तरफ वही करंट फ्लो होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है कॉइल का एक साइड, ये है कॉइल का अपोजिट साइड। यहां पे करंट कैसा है, तो यहां पे करंट है क्लॉकवाइज। और ये वाले साइड में करंट कैसा है, तो ये वाले साइड में करंट है गाइस, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दिस। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। 12 बजेंगे, फिर 9 बजेंगे, फिर 6 बजेंगे, फिर 3 बजेंगे, लाइक दिस। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक है। ये भी एक बार करके देखना। हाँ, अब हमें बताना है कि इस तरह की सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। लॉजिक वही है, थंब क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कर्ल्ड फिंगर्स क्या दिखाएंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करके देखते चलिए। अब करंट कैसे लेना है, क्लॉकवाइज, ये देखिए क्लॉकवाइज, तो ये रहा मेरा थंब, ये देखो करंट की दिशा में है, और ये रहे कर्ल्ड फिंगर्स, अंदर की दिशा में जा रहे हैं, ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां से अंदर जाएगा और यहां से बाहर आएगा। एक मिनट, इसको यूज करते हैं, इसमें थोड़े से फिंगर कर्ल करना आसान होगा। वापस एक बार देखिए, करंट कैसे है, क्लॉकवाइज, ये देखिए क्लॉकवाइज करंट है ऐसे, ये मेरा थंब दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये रहे मेरे कर्ल्ड फिंगर्स, ठीक है। तो मेरे फिंगर देखिए ऐसे अंदर जा रहे हैं और फिर यहां से बाहर आएंगे, बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जाके बाहर आ रहा है। पर गाइस आपको ये नहीं पूछेंगे, आपको पूछेंगे कि जब करंट क्लॉकवाइज है तो कॉइल के सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, ये हमें काम आता है, ठीक है। अब सेंटर से या तो अंदर जाएगा या तो बाहर आएगा, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि कॉइल हमने वर्टिकल प्लेन में लिया है। अगर इसी कॉइल को हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेंगे और सेंटर पे पूछा तो या तो डाउनवर्ड होगा या तो अपवर्ड होगा। तो गाइस ये जो प्लेन का लॉजिक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, ये भी जरा ध्यान से समझ लीजिए। खैर इधर आते हैं, अब चेक दिस, ये देखो करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये देखिए मेरा थंब क्या दिखा रहा है, करंट का डायरेक्शन, और सेंटर से देखिए मेरे फिंगर अंदर जा रहे हैं, ऐसे सेंटर से मेरे फिंगर अंदर जा रहे हैं। मतलब अगर कॉइल में करंट क्लॉकवाइज होगा तो हमें याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन, परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये देख लीजिए गाइस। सो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन। अभी हमने डिस्कस किया है इनटू द प्लेन कैसे दिखाते हैं, तो क्रॉस एंड सर्कल, ये रहा इनटू द प्लेन दिखाने का तरीका। ऑन दी अदर हैंड अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, अब मैं थोड़ा ये साइड आ जाता हूं, ध्यान से देख लीजिए। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है ना करंट, ये देखिए ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज है गाइस। तो देखिए मेरा थंब क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर्स को देखिए पहले बाहर आ रहे हैं फिर यहां से अंदर जाएंगे, ये मतलब ऐसे बाहर आएंगे और फिर अंदर जाएंगे, ठीक है। फील्ड ऐसे बाहर आएगा और अंदर जाएगा। पर यहां पे भी हमें क्या दिखाना है कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से कहां जा रहा है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वापस एक बार कॉइल लिया, देखिए एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। तो ये देखिए मेरा थंब क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और सेंटर से देखिए मेरे फिंगर बाहर आपकी तरफ आ रहे हैं, ये चेक कीजिए, ये देखिए। सो जब करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। लिख देते हैं। और आउटवर्ड कैसे दिखाते हैं, डॉट एंड सर्कल। तो गाइस आपने एक बात नोट करी क्या कि जब जब हम करंट कैरिंग कॉइल की बात करते हैं तो करंट कैरिंग कॉइल में अगर एक तरफ करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है एक साइड में, तो अपोजिट साइड में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता है। मतलब एक तरफ से मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड और दूसरी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड। अब इसको हमें रिलेट किससे करना है, इसको हमें रिलेट करना है मैग्नेट से। सबको पता है कि मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। 11th में हमने सीखा है, स्कूल लेवल पे जाना है। 11th में हमने सीखा है कि अगर बार मैग्नेट होगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल होंगे, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज आउटवर्ड। कुछ याद आ रहा है? वैसे मोनोपोल पॉसिबल नहीं होता है, समझाने के लिए बता रहा हूं। सो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज आउटवर्ड, और साउथ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इनवर्ड। उसी तरह से करंट कैरिंग कॉइल में भी हो रहा है। जिस तरफ करंट क्लॉकवाइज है वहां से मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन। मतलब ये वाला साइड जहां पे करंट क्लॉकवाइज है, इट इज एक्टिंग एज साउथ पोल, इट इज एक्टिंग एज साउथ पोल। करके दिखाते हैं। ये देखिए साउथ पोल, कैसे समझा? करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। ये देखिए क्लॉकवाइज करंट, ठीक है, क्लॉकवाइज। सो आई रिपीट, जिस तरफ करंट क्लॉकवाइज है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, सो दैट साइड इज बिहेविंग एज साउथ पोल। और उसका जो अपोजिट साइड है जहां से करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज, जहां से मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, इट इज बिहेविंग एज नॉर्थ पोल। चलो करके दिखाते हैं नॉर्थ पोल। ये देखिए गाइस, करंट की डायरेक्शन से मैच कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, एवरी करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स एज अ मैग्नेट। इट हैज इट्स ओन साउथ पोल एज वेल एज नॉर्थ पोल। तो गाइस दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग राइट हैंड रूल। आगे जाके करंट कैरिंग सोलेनॉइड आने वाला है, करंट कैरिंग टोरॉइड आने वाला है, पर खैर उसकी बात हम तभी करेंगे। अगले वीडियो में हमें बात करनी है मैग्नेटिक फील्ड के टाइप्स की, और उसको बोर्ड पे या पेपर पे ड्रॉ कैसे करना है उसकी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।